हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइटली आउटकम और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल with the 6 of swords, the hanged man with the ace of cups, the knight of pentacle with the 8 of pentacle। या तो पाइसीस आप मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि पर्सन का जो नेचर है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। रिलेशनशिप में रहते हुए भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना ही ख्याल रखते हैं। दूसरों के साथ घूमना फिरना, काम, बिजनेस जो भी करते हैं वही उनकी प्रायोरिटी है। आपकी वैल्यू नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं। डिस्टेंस, इमोशनली आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को। स्लोली आपने मन बनाया है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है पर्सन खुद पे ही फोकस्ड है। कुछ शादीशुदा होते हुए या एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप एक डिस्टेंस या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो है, सोच रहे हैं एक नई शुरुआत के बारे में। कुछ पाइसिस, कुछ के लिए ये नए पर्सन हो सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और कुछ के लिए पुराने पर्सन में अभी आपके और इनके बीच की सिचुएशन स्टक है। अगर पुराने पर्सन है तो स्टक है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत चाहते हैं आप पर्सन के साथ, एक नई बिगनिंग चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 की 12 राशि के लिए है। ये तो किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल विद द 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ चीज़ें स्लो हो गई हैं आप दोनों के पर्सन, आप दोनों के बीच, या रुक सी गई हैं, सिचुएशन स्टक हो गई है या स्लो हो गई है। 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। जो भी एफर्ट लगेगा वो आप करना चाहते हैं कि ये जो रुका हुआ है या इतना स्लो हो जो गया है रिलेशनशिप, वो आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट ले। तो एफर्ट आप करना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप में स्लो हो गई है चीज़ें, आपके और आपके पर्सन के बीच उतनी बातें नहीं होती, उतनी मैसेज एक्सचेंज नहीं होती, ये वाली एनर्जी में है। और बट अब आप मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। द मून विद द सन, द 2 ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ wands with the queen of swords। यहाँ तो पाइसिस आप खुशियाँ चाहते हैं, पर सॉरी आपके पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, पर इनके मन में डाउट है, श्योर नहीं है। इनको लगता है क्लियर नहीं है ये रिलेशनशिप को, डाउट आ गया है मन में। इनको लगता है कुछ चीज़ छुपाते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, या ये श्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन ये जानते हैं, ये जब आपके साथ रहते हैं, जब ये आप इनके लाइफ में रहते हैं, ये हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ। पर डाउट, कन्फ्यूजन, कुछ छुपाना, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जिस कारण से थोड़ा सा ये इमोशनल और डिस्टर्ब्ड है, बट हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ। एक दिन ये कुछ पाइसिस आपके पर्सन, एक दिन इनको लगता होगा कि आपसे बेहद प्यार है, दूसरे दिन ये डाउट में चले जाते होंगे, एक फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि मून और सन दोनों है तो इमोशनल है। एक दिन लगता होगा कि आप छिपा रहे चीज़ें, सही नहीं है रिलेशनशिप, दूसरे दिन लगता होगा आप ही इनके लिए सब कुछ है। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में भी पर्सन रह सकते हैं, जहाँ पे एक दिन मून, एक दिन सन वाली एनर्जी है, डाउट, अनश्योर होना, और दूसरे दिन बहुत सारा हैप्पीनेस आपके साथ।
तो कुछ के लिए ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है और कुछ के लिए यस पर्सन चाहते हैं हैप्पीनेस, पर वहाँ पे भी इमोशनली कैरी हुए बहुत बातें या खुद से सोच लेना, टेंशन आ जाना, क्लियर नहीं होना चीज़ों को लेकर के, वो हो सकती है। पाइसिस और लियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो सोलमेट वाला कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, पर पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं, दुखी होकर के मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं। इनको भी पता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है स्ट्रांग है, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो इस सिचुएशन में नहीं है। तो पर्सन दुखी होकर के अब उन्होंने मन बना लिया है वॉक अवे करने का। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, पर ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप इनको लगता है, पर रिलेशनशिप में अगर एक्शन नहीं हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो, तो फिर धीरे धीरे पर्सन मन बना लेता है, कितना भी स्ट्रांग हो रिलेशनशिप। तो वही वाली सिचुएशन इनके साथ हो रही है। यहाँ तो इन पर्सन को लगता है एक नॉन कमिटल एनर्जी से ये डील कर रहे हैं, जहाँ रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कमिटेड नहीं है और लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कट करना चाहेंगे उस रिलेशनशिप को। कुछ सिचुएशंस में आप पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी पर्सन बहुत गुस्से में अपसेट है सिचुएशन, या तो ठीक करे सिचुएशन, नहीं तो कट करके ये हटना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से। या मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर्सन को लग रहा है कि कमिटेड नहीं है आप और कट करना चाहेंगे अगर आप मैरिड पर्सन से डील करें। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। या अगर अनमैरिड भी हैं तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कमिटेड नहीं है, ये इनको लग रहा है। इसीलिए या तो ठीक करें चीज़ें या फिर कट करके ये निकलेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं। आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार रिवर्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन हो सकती है, पर कहीं पे कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पे पर्सन के साथ एक कमिटमेंट को लेकर के, इस तरह से है। पर स्टार रिवर्स बताता है कि कुछ सिचुएशन ये शायद मुझे लग रहा है, जो रीडिंग्स कार्ड्स में देख रही हूँ, कि जब आप शायद लगेगा कि आप गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन, वहाँ कम्युनिकेशन आते हुए, या जब आप होप लूज कर जाएंगे, आप इतने दिन से बने हुए थे, जब आपको लगेगा कि अब वर्कआउट नहीं हो रही है, कोई उम्मीद नहीं है, तब जाकर के आपको पर्सन से सडन कम्युनिकेशन मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल, यस, एक ऑफर मिल सकती है, सडन कम्युनिकेशन मिल सकती है। जब आप नाउम्मीदी में चले जाएंगे कि होप अब खत्म हो गया है, कि बहुत दिन होपफुल रहे, नहीं कुछ होने वाला है, वहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, उस तरह की एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो जैसे ही आप एक गिव अप सिचुएशन करते हुए दिखेंगे, कम्युनिकेशन आपको मिलेगी, या होप अपना छोड़ेंगे, कि चलो जाने दो, अगर स्टक नहीं रहेंगे तो फिर आप कम्युनिकेशन मिल जाएगी। कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले लें। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर कुछ है इशू, तो वहाँ पे कंक्लूजन, समाधान के तरफ जा रही हैं चीज़ें, कंक्लूजन, उसकी निष्कर्ष निकलते हुए दिखेगी आपको इस 10 दिन के दौरान। लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ है, तो पॉजिटिव रहे एंड ऑल द बेस्ट।